वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया ने गुलबर्गा में जगत सर्कल पर किया एक रोजा एहतजाज। दिल्ली में धरने पर बैठे किसानों की ताईद में डब्ल्यूपीआई ने किया एक रोजा एहतजाज। जगत सर्कल गुलबर्गा पर एक दिन का किया एहतजाजी धरना। पार्टी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अब्दुल सलीम चितापुरी की क़ियादत में डब्ल्यूपीआई ने किया एहतजाजी धरना। पार्टी के सीनियर लीडरों ने भी की शिरकत। डब्ल्यूपीआई के कौमी नायब सदर अब्दुल हमीद फारान भी धरने में रहे मौजूद। पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट एडवोकेट ताहिर हुसैन ने दिया धरना। किसानों के मुतालबात को बताया हक बजानिब। मोदी हुकूमत पर कॉरपोरेट सेक्टर को फायदा पहुंचाने का आयद किया इल्जाम। मुल्क को गिरवी रखकर कॉरपोरेट सेक्टर को फायदा पहुंचाने का आयद किया इल्जाम। किसानों से उनका हक छीनना चाहती है मोदी हुकूमत। किसानों को बेजमीन करना चाहती है मोदी हुकूमत। किसानों के मुतालबात को पूरा करने का मोदी हुकूमत से मुतालबा। हर एक इंसान जानता है तीनों कानूनों को वापस लेने का मोदी हुकूमत से डब्ल्यूपीआई का मुतालबा। एक रोजा एहतजाजी धरने में सिग्नेचर कैंपेन का भी किया आगाज। सैकड़ों लोगों ने किए सिग्नेचर। किसानों की ताईद में सैकड़ों लोगों ने किए सिग्नेचर। सदर जमहूरिया को रवाना किए जाएंगे सिग्नेचर शुदा बैनर्स। दो महीने से ज्यादा हो चुका है, गवर्नमेंट की कान को टूट दी गई हुई है। एक बात तो कॉमन सेंस की है, आप बार बार गवर्नमेंट ये कहती है कि ये इन द इंटरेस्ट ऑफ द किसान, लेकिन किसान बोलते हैं कि हमको नहीं चाहिए। अगर गवर्नमेंट को क्या जिद है, जब जिनके हक में आप बता रहे हैं कि कानून बनाया गया है वो तैयार नहीं है, वो बोलते हैं कि हमारे को नुकसान होता है इससे। वो बेहतर जानते हैं कि तुम बेहतर जानते हैं। और कई उसमें किसान के मूवमेंट में ऐसे पढ़े लिखे लोग हैं जो मोदी से और उनके मिनिस्टरों से भी पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं उसमें। वो सब बोल रहे हैं ये बात कि ये जो है मुल्क के लिए ठीक नहीं है, किसानों के लिए ठीक नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट को जिद है और ये प्रेस्टीज इशू बना लिए हैं। जिद सिवाय जिद के और कुछ नहीं। अब ये कानून कोई पुराना कानून तो नहीं है जिसको निकालो बोल रहे। नया नया कानून अभी आप बनाए थे उसको निकालो बोल रहे हो लोग। क्या फर्क पड़ने वाला है इससे? आखिर इतनी जिद करके पूरे मुल्क में एक हैवत मचा दी है सारा। अब इस वक्त तो पोजीशन ये है, जरी सी भी गलती ऑन द पार्ट ऑफ किसान और गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर का इशू बना सकती है। पूरे हिंदुस्तान में लॉ एंड ऑर्डर का इशू बन सकता है, क्योंकि ये मूवमेंट दिल्ली के तक नहीं, अब दिल्ली से बाहर भी बहुत फैल गई है। तकरीबन हर डिस्ट्रिक्ट में एजुकेशन हो रहे हैं, धरने हो रहे हैं। कल किसी वक्त भी लॉ एंड ऑर्डर का इशू बन गया तो इनको संभालना मुश्किल हो जाएगा इतने बड़े कंट्री को। अक्लमंदी का तकाजा ये है कि इमीडिएटली उस कानून को विड्रॉ करो। और कई लोग बोल रहे हैं, वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया भी इस सिलसिले में हम लोग बोल रहे हैं कि समझदारी से काम लेकर ये लोगों को इमीडिएटली विड्रॉ करो। बाद में फिर देखा जाएगा, बनाना है तो कानून कन्विंस करके दे सकते हैं। लेकिन आज इसको जिद करेंगे ना, कल रिएक्शन अगर होगा, मिलिटेंट लोगों के हाथों में अगर इशू आ गया तो फिर संभालना मुश्किल हो जाएगा, इनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। ये इसलिए वेलफेयर पार्टी ने भी इसको पूरी तरीके से साथ दे रहे हैं किसानों का। आज का ये धरना भी हमारा वेलफेयर पार्टी का किसानों के फेवर में है। और ये यही नहीं, पूरे कर्नाटक में हमारे पास धरना हो रहा है। हर जगह हमारे वर्कर पार्टी ऑफिस बेरर सब साथ दे रहे हैं। आज का धरना भी इसी सिलसिले में है। हमारा स्ट्रॉन्ग डिमांड है
इमीडिएटली वो तीनों कवानीन को विड्रा किया जाए। हम 100% किसानों के साथ हैं। किसान जो है वो एहतजाज कर रहे हैं पिछले 56 दिनों से, और किसानों के एहतजाज करने की वजह यह है कि मरकज़ी हुकूमत ने 3 ऐसे क़वानीन बनाए हैं जो किसानों के हक़ में नहीं है। मरकज़ी हुकूमत का कहना यह है कि ये किसानों के लिए बनाए गए हैं, किसानों के फ़ायदे के क़वानीन हैं, लेकिन किसानों का ये मानना है कि ये किसी भी सूरत में किसानों के फ़ायदे के कानून नहीं है। और पिछले 56 दिनों में ये जो किसानों का प्रोटेस्ट चल रहा है दिल्ली में, जहाँ पूरे हिंदुस्तान से किसान जमा हुए हैं, बड़े ही अफसोस के साथ ये बात कही जा रही है कि 138 किसान, आज की ताज़ा रिपोर्ट ये है कि 138 किसान अब तक शहीद हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मरकज़ी हुकूमत को ज़रा बराबर भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है और वो बराबर जो है किसानों के सब्र का इम्तिहान दिए जा रहे हैं। तो हम वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया कर्नाटक की जानिब से मरकज़ी हुकूमत के इस रवैये की शदीद मजम्मत करते हैं और रियासती हुकूमत की भी हम मजम्मत करते हैं, जिन्होंने ये जो गौकशी कानून लाया है ये भी किसानों के ख़िलाफ़ है। तो हर तरफ से किसानों को दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है, किसानों को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है और कारपोरेट कंपनियों को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, कारपोरेट कंपनियों को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, जिसके नतीजे में हमारे मुल्क का किसान दिन ब दिन परेशान होता जा रहा है। तो हम वेलफेयर पार्टी की जानिब से एक रियासती सतह की मुहिम चला रहे हैं, जिसमें मरकज़ी हुकूमत को और रियासती हुकूमत को इस बात का मुतालबा कर रहे हैं कि ये काले कानून जो आपने बनाए हैं, जो किसान मुखालिफ क़वानीन आपने जो बनाए हैं, उसको फ़ौरन वापस लें और किसान को राहत पहुँचाएँ। और गवर्नमेंट ये चाहती है कि एक बाजार एक किसान, एक दुकान एक किसान, ये नारा दे करके गवर्नमेंट ये फुसला रही है कि आप अपना माल किसी भी मंडी में किसी को भी बेच सकते हैं। जबकि दूसरा जो कानून है वो है जो किसान अपने जो आड़त बाजार थे उसको खत्म करने की बात कर रही है। वो चाहती ये है कि आड़त बाजार से यहाँ किसान को फायदा नहीं है, ऐसी बात नहीं है। आज पूरे हिंदुस्तान को आजाद हुए इतने साल हुए, जब से ये आड़त बाजार जो खुद गवर्नमेंट खुद कायम करी है, APMC के नाम से कहीं और नाम से, जो खुद सिमी गवर्नमेंट के तौर पे ये आड़त बाजार कायम है और उस बाजार को भी गवर्नमेंट चाहती खत्म करने की बात करती है और ये चाहती है कि ये अपने माल को ये किसान जब बेचना चाहे तो कोई खरीदार ना रहे, कोई दुकानदार ना रहे। और दूसरा ये है, तीसरा जो कानून गवर्नमेंट जो बनाई है वो ये है कि किसान को एक बात बताई जाएगी, जो आपको ये जो आप गेहूं उगाते हो, ज्वार उगाते हो, चावल उगाते हो, जो भी आप उगाते हो वो जो है ना आपको ये कीमत में लिया जाएगा, इतना माल आपको हमें देना पड़ेगा। जब किसान को ये माल जो कीमत तय करके जब माल उगाया जाएगा, उसके बाद गवर्नमेंट जो जिसका माहिदा हुआ है, उस माहिदे के तहत में जब वो किसान बोलेगा ये माल आपने इस माहिदे से ये रेट तय करे थे, ये माल आप ले लीजिए, तो तब जाकर के वो जो जिससे माहिदा हुआ था उन्होंने ये किसान के साथ ये फ्रॉड करेंगे कि जो माहिदा मैंने आपके साथ किया था वो माल ऐसा नहीं है, इसमें कीड़ा पड़ गया है, इसको बारिश लग गया है, ये खराब है। जब मैं ये माल कहाँ मैं नहीं ले सकता, मैं ये माल लेके क्या करूँगा? जब ये माहिदे वाला जो जिसके साथ इनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो अगर इस माहिदे को इस माल लेने से इनकार कर देगा तो किसान अपना माल लेके कहाँ जाएगा? जबकि उसके लिए बाजार बंद हो गया, APMC बंद हो गया, सब बंद हो गए, किसान लेके कहाँ जाएगा? किसान को इस बात का अंदाजा हो चुका है। ये तीनों कानून जो गवर्नमेंट लाई है ये पूरे के पूरे हमारे खिलाफ है, हमारे ताइद में नहीं है। इससे हम बर्बाद होने वाले हैं, हमारे जमीनें जाने वाली है, हमारी दौलत खत्म होने वाली है, हम जो है ना रोडों पे आने वाले हैं, ये अंदाजा हो चुका है। इसीलिए किसान अपनी जान तक गंवा रहा है, अपनी जान की बाजी लगा रहा है, वो यूं ही नहीं लगा रहा है। उसको अंदाजा हो चुका है कि ये जो कानून जो गवर्नमेंट पास की है ये सिर्फ और सिर्फ उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाना चाहती है, उनके फायदे के खातिर तमाम किसानों को ये गुलाम बनाना चाहती है। ये बात किसान जान चुका है और इसीलिए आज सड़कों पे आकर के किसान अपना धरना प्रदर्शन कर रहा है।
गवर्नमेंट ये चाहती है कि टाल मटोल के जरिए से कैसा भी कर करके, क्या भी कर करके ये गवर्नमेंट ये ठका रही है कि आज वो बात होगी, कल बात होगी। आप देखिए जने आज 11 राउंड हो चुके हैं गवर्नमेंट के साथ में, किसानों के 11 दफे सिटिंग हो चुकी है, लेकिन 11 दफे सिटिंग में भी कोई नतीजा गवर्नमेंट अपने जो खासा जो डिमांड है किसानों का उसको पूरा नहीं कर पा रही है, बल्कि ये आश्वासन दे रही है। कभी सुप्रीम कोर्ट को बीच में ला करके ये बताया जा रहा है कि ये हमने यानी इसमें स्टे लिया है, अब ये कानून लागू नहीं होगा, आपको एहतजाज करने की जरूरत नहीं है, आप रिटर्न चले जाइए। हम सुप्रीम कोर्ट को बीच में ला करके गवर्नमेंट किसानों को तसल्ली देने की कोशिश कर रही है। और जब एक सुप्रीम कोर्ट की जब फैसला आया तो किसान उसका स्वागत करे, उसका इस्तेमाल करे, बल्कि ये कहा कि ये कानून को खत्म करने की बात नहीं कर रही है सुप्रीम कोर्ट। सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट स्टे लगा करके कुछ दिनों के लिए इस कानून को रोका जाएगा अमल करने से। किसान को ये बात का शक है कि ये हम अगर अपना आंदोलन वापस ले लेंगे, जब हम वापस चले जाएंगे, जब यही सुप्रीम कोर्ट के जरिए से ये कानून को जो स्टे लिया गया था वो स्टे जो है ना वापस लिया जाएगा और यही कानून जब लागू होगा तब जाकर के हम लोग परेशान हो जाएंगे। तो इसलिए किसान को ये सुप्रीम कोर्ट की बात को भी उसका फैसले का स्वागत करते हुए किसान ये मुतालिबा कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से कि आप जो स्टे लगाए हैं बल्कि इसको स्टे मत लगाइए, आप ऐसे ऑर्डर दीजिए कि ये कानून ही खत्म हो जाए, जो 3 बिल जो पास हुए हैं वो खत्म हो जाए और ये बिल वापस ले ले। यही मांग सुप्रीम कोर्ट से भी कर रही है। अब फिर एक नई बात जो कल की बैठक में किसानों के साथ में जो सामने आई है वो ये है कि आप जो है ना, हम अभी इस कानून को साल और 1.5 साल तक कुछ नहीं करने वाले हैं, कानून को पास नहीं करने वाले, आपको हम लिखत में देते हैं, हम कानून पास नहीं करेंगे। क्यों पेंडिंग क्यों डालना चाहते हैं? तो जब किसान ये बात का मुतालिबा किया कि भाई आज जो कानून आप आज नहीं पास करना चाहते हैं, साल 1.5 साल के बाद पास करना चाहते हैं, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह बताइए। जब इस तरह का जो किसानों की तरफ से डिमांड हुआ तो फिर हुकूमत फिर ये बोली कि भाई ठीक है 2 दिन के बाद फिर हम लोग बैठेंगे। तो कल जो है 22 तारीख को फिर हुकूमत किसानों के साथ बात करने को तय करी है कि हुकूमत चाहती है किसी न किसी जरिए से ये कानून को इस मामले में किसान थक हार के हट जाएं और वो कानून बाकी रखें। ये चलने वाला नहीं है। किसान इस वक्त पूरी तरह से जान चुका है, किसान इस वक्त पूरी तरह से समझ चुका है कि ये कानून हमारे हक में बहुत ही डेंजर है, हमारी प्रॉपर्टीज को जो है ना खत्म करने वाला कानून है। हमारे जो माल रात दिन मेहनत करके जो माल उगाते हैं ये बिल्कुल कौड़े के दाम में हमको बेचना पड़ेगा, ये परेशानी हमको आने वाली है, ये बात समझ में आ चुकी है। इसीलिए किसान अपने मांग को लेकर के अड़े हुआ है और वो चाहता है ये है कि ये काम ये जब तक काले कानून वापस नहीं होते जब तक एक आंदोलन जारी रहेगा। यही मांग पूरा रिमांड के साथ में बैठे हुए हैं और जब तक गवर्नमेंट अपने तौर पे काले कानून वापस नहीं लेती तब तक ये लोग उठने वाले नहीं है। अब वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया और साथ ही साथ हिंदुस्तान के तकरीबन 450-500 के करीब तंजीमें, जमातें, संगठनें और पार्टियां सब चल रही है। 500 के करीब जो है ना मिल करके ये एहतजाज कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं और ये कोई मामूली बात नहीं है। आने वाले दिनों में किसान की बात को हुकूमत को मानना ही पड़ेगा और हुकूमत के जो डिमांड है उसको पूरे करना पड़ेगा, वरना कुर्सी खाली करना पड़ेगा। ये एहतजाज आज हिंदुस्तान की तारीख का किसानों का सबसे बड़ा एहतजाज बन गया है। लेकिन ये जरूरत क्यों पड़ी? क्या वजह रही कि किसानों को इतने जबरदस्त पैमाने पर एहतजाज करना पड़ा है? वजह यह है कि हिंदुस्तान की सरकार ने 3 बिल पास किए, किसानों के हक में बताकर 3 बिल पास किए।
लेकिन उन किसानों से ना तो कभी बात की, ना तो कभी उनके साथ बैठकें की, ना तो कभी उनकी आवाज सुनी। अचानक कोविड-19 का बहाना लेकर एक ऑर्डिनेंस पास कर दिया कि ये किसानों के लिए ज्यादा बेहतर है कि उनको सरकारी मंडियों की जगह पर जो प्राइवेट मंडी होती है वहां पर उनको मौका मिले, वो अपनी जो काश्त है उसको फरोख्त कर सकें। अब इसका मतलब क्या निकलता है? यानी कि एपीएमसी जो कानून था, जो किसानों को अपनी जो काश्त है वो सरकारी मंडियों में फरोख्त करने का मौका फराहम करता था, जहां पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी कि एमएसपी जिसके ताल्लुक से आप सुन रहे होंगे, वो देने का तयक्कुन होता है, वो देने की बात कही जाती है। कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता, लेकिन इतना तो भरोसा होता है कि उनको ठगा नहीं जाएगा, उनको नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा किसानों को। कम से कम सरकार ही वो जो काश्त होती है उसको खरीद लेती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये मोदी सरकार किसानों के हक में कभी आवाज बुलंद की ही नहीं। दरअसल बीजेपी का ही ये हरबा रहा है कि वो गरीब, दलित, अक़लियत और किसान उनकी तरफ कभी तवज्जो ही नहीं दी। 2013 से पहले उनको ये कहा जाता था कि ये पार्टी अर्बन पार्टी है और ये लोग मिडिल क्लास के सपोर्ट के बिना पर यहां पर हुकूमत में आ सकते हैं। 2014 के इलेक्शन में जब उनको पूरा का पूरा सपोर्ट मिला, ये किसानों का सपोर्ट मिला, काफी सारे दूसरे जो तबकात हैं उनका सपोर्ट मिला, तो उनको ये लगा कि वो लोग कोई भी कानून पास कर ले, इससे अवाम पर कोई ऐसा असर नहीं पड़ेगा, जो लोग सड़कों पर उतर सकते हैं वो नहीं उतरेंगे। इसी तरीके का कानून सबसे पहला तो डिमोनेटाइजेशन का रहा। डिमोनेटाइजेशन में हिंदुस्तान की इकोनॉमी की कमर तोड़ दी गई। फिर उसके बाद जीएसटी का कानून लाया गया, उसमें कारोबार करने वालों की कमर तोड़ दी गई। अब एक और नया कानून जो किसानों की कमर तोड़ने के लिए लाया गया है वो किसान बिल है। सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून पर रोक नहीं लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसके इंप्लीमेंटेशन यानी कि जो लागू होता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं, उस पर रोक लगा दी गई है। और साथ ही साथ एक कमेटी बना दी। कमेटी में 4 लोगों को चुना गया जिस पर किसानों का ऐतराज है। किसानों का ऐतराज इन 4 लोगों पर इसलिए है क्योंकि ये पहले ही अपना ऐलान कर चुके हैं कि हम ये कानून के सपोर्ट में हैं। उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट इन 4 लोगों को मुंतखब की है। ये बड़ी ही हैरत की बात है। एक तो अगर सुप्रीम कोर्ट ये समझती है कि ये कानून गलत है तो उसके खिलाफ में एक जजमेंट पास कर देती, एक स्टे ऑर्डर लाकर। सुप्रीम कोर्ट ने ये सरकार को एक मौका दिया है कि ये स्टे ऑर्डर की आड़ में ये सरकार कुछ वक्त और ले ले, कुछ टाइम और ले ले, और ये किसानों को जो मुसलसल ठंड में, ठिठुरती हुई ठंड में दिल्ली की, जहां पर 1-2 डिग्री टेम्परेचर है, वहां पर वो लोग बैठे हुए हैं। 65 से ज्यादा लोग अब तक शहीद हो चुके हैं। वैसे हालात में 9-10 मीटिंग्स अब तक हो चुके हैं हुकूमत के साथ, उसके बावजूद भी कोई नतीजा नहीं निकल रहा है। तो क्या किया जाए? ये स्टे ऑर्डर का सहारा ले लिया जाए, हुकूमत कुछ और वक्त खींच ले और किसानों को थका दे और वक्त ले ले, ताकि ये किसान किसी भी सूरत में थक हार कर ये मान जाए कि हम अमेंडमेंट्स के लिए तैयार हैं। लेकिन किसान ये नहीं चाहता, उनकी कीमत सही नहीं मिलती। यूरिया डीएपी और जो जितनी भी सामग्री लगती है, जो भी खेती को अनाज लगता है, उसको वो आदमी किस तरह से
लेके खेती में अनाज पैदा करता है, वो एसी में बैठने वाला वो क्या मालूम पड़ता है, लेकिन जरा खेती में काम करने के बाद मालूम पड़ेगा पसीना कैसा निकलता है और पैसा कैसा कमाया जाता है। लेकिन ये मोदी सरकार जो कानून बनाई है, ये हम आज वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया और तमाम तंजीम और तमाम ऑल इंडिया किसान महासंघ और तंजीमें लेफ्ट फ्रंट सब जितने भी हमारे साथ में हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। ये कानून का विरोध करते हैं। ये कानून मोदी सरकार वापस लेना चाहिए और लेके किसानों के साथ इंसाफ करना चाहिए। धन्यवाद। जो अनाज उगाता है आज उसी किसान पर ये भाजपा सरकार आज लाठियां भिड़का रही है। मैं हर एक हिंदुस्तानी से पुरजोर अपील करता हूं कि किसानों के ताल्लुक से जो कानून लाया गया है उसको आवाज उठाएं और ये कानून जब तक गवर्नमेंट वापस नहीं लेगी हम ये एहतजाज जारी रखेंगे। ये मनमानी बहुत दिन तक नहीं चलेगी। बहुत सी सरकारें आई, बहुत सी सरकारें गई, लेकिन उन्होंने कभी किसानों पर ऐसा बर्बादाना जुल्म नहीं किया जो इस सरकार ने किया है। मैं सलीम सीतापुरी साहब और वेलफेयर पार्टी को सपोर्ट करने के लिए आया हूं और मैं गुलबर्गा की आवाम से भी ये इल्तिजा करता हूं कि वो एक दिन का सत्याग्रह करें। उनका ये एहतजाज बेमाना नहीं है, चूंकि वो किसान हैं। ज़्यादातर किसान हरियाणा, पंजाब और दिल्ली के हैं जो इस क़वानीन की हकीकत से बखूबी वाकिफ़ हैं। वो अच्छी तरह जानते हैं कि ये क़वानीन मखसूस कारपोरेट घरानों को फ़ायदा पहुंचाने की गर्ज से लाए गए हैं। आम किसानों के लिए इन क़वानीन से बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचने वाला है। आज हमारे इंडिया में देखा जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने काम को छोड़ के खाली कानून लगाने के पीछे गिरे हुए सो है। एक साल से देखे गए तो पहले लगाए 370 का वो बंद करे और उसके बाद नोटबंदी किए और उसके बाद जीएसटी और उसके बाद सीएए, एनआरसी और उसके बाद किसान कानून। इनका सरकार का रवैया देखा जाए तो ये सिर्फ कानून बनाने के लिए आई है, किसको भी मदद करने के लिए नहीं। ये कानून बना रहे तो ऐसे कानून बना रहे कि उससे आम आदमी परेशान हो रहा है। उससे किसान बिल के बात करें तो हम देख सकते हैं कि आज 66 डे है। दिल्ली में ठंड में गर्मी में रोड पे अपने खेतों को छोड़ के किसान भाइयों ने वहाँ पे धरना कर रहे हैं। उसको हमारे किसान इतना तकलीफ झेल रहे हैं कि आज का दिन देख सकते हैं। और इस बिल को किसको भी नहीं मालूम है सरकार पूरे गड़बड़ी में इम्प्लीमेंट किया सो है। एग्जाम्पल हमारे इससे किसानों को क्या फायदा है और क्या नुकसान है बोल के मालूम ही नहीं उनको। उसमें क्या बोल के बोले सो किसानों को देखो हमारे तुम्हारी भलाई के लिए लगाए बोल के बोले सो है बिल। वहाँ देखा जाए तो यहाँ पे किसान पहले ही उनके बैंकों में कर्जा लेकर कहाँ बोले वहाँ सुसाइड कर ले रहे। एग्जाम्पल देखा गया तो हमारे प्राइवेट सेक्टर वालों को सेंट्रल गवर्नमेंट में जितना कर्जा माफ किया है वहाँ पे किसान को नहीं किया उतना कर्जा। आप योगी जी, मोदी जी, अमित शाह से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, एक 10 मिनट आप बाहर निकलो, निकल कर बैठ कर देखो सर्दी क्या है, धूप क्या है। आप अंदर बैठ कर सबको रोड पर बिठे। 6 साल से आप हर पब्लिक को रोड पर लाई। ये कौन सा तानाशाही कर रहे हैं आप लोग? हिंदू मुसलमान हर एक इंसान को आप रोड पर लाई। छोटा बच्चा तक के दूध का माँ के साथ दिल्ली में बैठे हुआ है। कुछ तो करो आप। ये कानून नहीं चाहिए हमारे को, कानून वापस लेकर
कुछ तो एक फैसला लो। जब तक क्या फैसला नहीं लेंगे हम ऐसे ही करते जाएंगे, सत्ता गिरा करते जाएंगे, जुलूस निकालेंगे। आप ये कानून वापिस लेंगे तो जब हमें सारे चीजें छोड़ देंगे, बस आप इनके एक आडवाणी एक अंबानी के वास्ते तुम पूरे हिंदुस्तान की पब्लिक को परेशान नहीं कर सकते। उनके लखपति कुछ लखपति कर रहे, गरीब तो पूरा भीख मांग रहा है, उन भीख भी नहीं दे रहे। जो कामा करो बोले कोरोना के वजह से कामा भी नहीं दे रहे, तो क्या करना, ना भीख मिल रही ना काम मिल रहा है, तो चुप मर रहे, रोड को एक्सीडेंट कर ले को मर लेना। इसके बाद देखो मोदी जी आप कुछ ना कुछ करो, नहीं बोले तो जब तक हमारे को ऊपर वाला सलामत रखे हमें जारी रखेंगे। हम लोग को हुशार कर रही क्यों बोले तो हम लोग अपने अपने घरों में सेफ थे, आने वाले दिन ऐसे है बोल को हम लोग को हुशार कर रहे तुम। हाँ, हर वो चीज से हमारे को बाहर लेकर आ रहे हैं। अब किसान भाई के भी आंदोलन 2 महीने से वो लोग बैठे हैं, 100 के ज्यादा तकरीबन लोगों के जाने चले गए हैं, फिर भी आप नहीं सुन रहे। आप जब इतने इंसान की अहमियत नहीं रखते तो आपको हम बना के गलती करें। पहली बात हम आपको जिता के गलती करें मोदी जी, आपको कितने जनी बोलना, हर वो चीज में हमारे को परेशान कर रहे। दिना ये भी भर्ती हो रही मोदी जी, आने वाले दिन है, आने वाला कल में कुछ करने वाले थे आप। हर जनों को हमारे को नौकरी के वादे करे, 0 अकाउंट के वादे करे, हर चीज से हमारे को परेशान करे। लॉकडाउन की जैसी चीज हम आज तक नहीं सुने थे, लॉकडाउन के जैसे हमारे को परेशान करे। जैसे हमारे माँ बाप पैदा नहीं होने से पहले बरगल आया था ना, ऐसे बरगल के जैसा हमारे दिन लेकर आना शुरू करे। आप किसान भाई के पीछे हाथ धो के पड़े हैं मोदी जी। अभी भी हम आपको बोलने वाले हैं, आने वाला कल हमारा है, आने वाला कल हमारा है। मैं अभी भी आपको बोल रही हूँ मोदी जी कि आपकी बिल आप वापिस लीजिए। हम लोग आपको जो भी इंसान के नाते वोट दिए, धोखे में दिए, मोहब्बत में दिए, हर चीज में दिए। आप तो नंबर 1 चीटर है मोदी जी, नंबर 1 चीटर। चीटर नाम से आप जाने जाते हैं, चोर और चीटर हर चीज में आप है सर मोदी जी। आप इतने इंसानों की तकलीफें नहीं जान जाते। जब एक इंसान को सीट दे के बिठाया जाता है तो आप हर इंसान की हमदर्दी आप अपने दिल में रखना चाहिए। आपकी पूरी जिम्मेदारी है कि ये इनको क्या चाहिए, इंसान को क्या नहीं चाहिए, दुनिया कैसा चलाना चाहते हैं। चाय वाला भी हुकूमत करता, चाय वाला की भी हुकूमत होती है। हम लोग बेवकूफ है भाई आपको बिठाए, फिर भी हमारे दिल्ली में इतने भाई किसान भाई है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप उनकी बिल पास कर, आप उनकी जो भी मांगे हैं पूरी कीजिए। ऐसा मत समझिए मोदी जी, आप 3 जने बैठे तो पूरा हिंदुस्तान हमारा है। हर हिंदुस्तान की कीमती चीजें आप गिरवी रखे हैं, हर चीज हमारा हिंदुस्तान इंडिया तक गिरवी डाल दिए हैं, और क्या हमारा बाकी रखे हैं। वेलफेयर पार्टी की तरफ से आज जगत सर्कल पर 1 दिन का सत्याग्रह रखा गया हुआ है, और इस सत्याग्रह में ये रईत और किसानों और जो है ना मजदूरों का मसला है। ये अगर किसान अपने खेत में अनाज नहीं पेरेगा, नहीं डालेगा, खेत की सफाई नहीं करेगा, 2-2 महीने हो गया तुम्हारे पास दिल्ली में बैठे हुए हैं, पंजाब और जो है ना पूरे हिंदुस्तान में ये प्रोटेस्ट चल रहा है। आपके कानों पर जू नहीं रेंग रही है, आपके कानों तक आवाज नहीं पहुंच रही है। 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, आपको उसकी फिक्र नहीं है। बाहर जो है ना प्लेन क्रैश होने के बाद में उनका जाकर अफसोस जताते हैं। आपके खुद के लोग, आपको खुद को जिता कर लाए सो लोग, और आपके पास खुद जो है ना आपको सपोर्ट करने वाले लोग जो किसान है, आपको आराम से एसी में बैठकर खाने के लिए, और आप बीजेपी वालों को पूरा जो है ना कारों में बैठकर फिरने के लिए, सारे पैसे जो आते हैं वो देहात से ही आते हैं, जंगल से ही आते हैं, खेती से ही आते हैं, और फल फ्रूट से ही आते हैं। ये जितने भी कंपनियां, जितने भी फैक्ट्रियां, जितने भी जो भी चीज चलती है, इंसान खाना खाने के बाद ही सारी चीज चला सकता है। और उसी किसान को आज जो है ना दर बदर भटकते हुए और मैदर सुलूक किया जा रहा है, और उससे गलत सुलूक किया जा रहा है। उनके साथ में जो है ना इंसाफ नहीं हो रहा। 9 बार इनकी मीटिंग बैठती है और कुछ नहीं होता, और ये एक बार बोलने के बाद में हर कानून पास हो जाता है। जबकि ये कानून पास करने से पहले सोचना चाहिए, हर वो लीडर को सोचना चाहिए हम किसके बारे में ये कर रहे हैं। कभी लाए बाबरी मस्जिद का मसला, कभी लाए उसका मसला, कभी लाए 3 तलाक का मसला, कभी लाए NRC का मसला, कभी लाए उसका, हर वो मसले जब से
2014 से अब तक जो है ना कोई पब्लिक सुकून में नहीं है, कोई अवाम सुकून में नहीं है, कोई हर इंसान सुकून में नहीं है। बच्चे परेशान, स्कूल बंद, हर वो चीज पर आज तक इतने परेशानी आ रहे हैं। आपको शर्म नहीं आती? ये सारी चीजें दिखते नहीं है? आपकी आंखें बंद है? अरे लोगों देख लो, अगर आज नहीं रोकोगे ये लोगों को तो कल तुम्हारे पास तुम्हारे घरों से निकाल कर बाहर रोड पर फेंका जाएगा और वहाँ पर उनका कब्जा होगा। आपके खेतों से बाहर निकाला जाएगा, खेतों पर उनका कब्जा होगा। हर जगह जो है ना वो लोग अपना मनमानी कर रहे हैं, मनमानी चला रहे हैं। जो रोकता है, जो इनके खिलाफ बोलता है, इसके लिए जो है ना जेलें भर्ती हो रहे हैं और लोग जो है ना फिर भी अपना हिम्मत नहीं हार रहे, अपने हर चीज वो लगा रहे हैं। लोग समझ रहे हैं कि एक कौम के लिए, एक इंसान के लिए, एक कमेटी के लिए नहीं, ये पूरे हिंदुस्तान के हर जनरेशन के लिए है, हर मजहब के लिए है, हर लोगों के लिए है। ये लोग समझ रहे नहीं है, इनको सिखाना पड़ेगा, इनको बताना पड़ेगा। आओ रोड पर आओ किसान लो, आओ मेरे किसान भाइयों, आओ रोड पर निकलो और जो है ना इनसे अपना हक ले लो। हम भीख नहीं मांग रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं। हम अगर भीख मांगते होते तो जो है ना कहीं मंदिर या कहीं गिरद्वारा, कहीं चर्च, कहीं गिरजा, दरगाह पर बैठे होते। हम अपना हक मांग रहे हैं, निकलो रोडों पर निकलो, आओ किसान भाइयों, समझो।